जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस जी स्टडी पे। दोस्तों, आज की शुरू में आप सभी को हम बताने वाले इंडियन नेवी एमआर एग्ज़ाम पहली बार में कैसे निकाले। ये हर एक बच्चे का सपना होता है जो इंडियन नेवी एमआर की तैयारी करते हैं। आज आपको हम ऐसा रामबाण उपाय बताने वाले हैं, अगर इन चीज़ को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग पहली अटैम्प्ट में इंडियन नेवी एमआर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे और इसमें अपना जो है एक सीट पक्का कर पाओगे। जो जो चीज़ बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर वो भी चाहते हैं कि हम इंडियन नेवी एमआर में भर्ती हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई इंडियन नेवी एमआर के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में कि कैसे एग्ज़ाम को हम पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है मेरे भाई, बच्चे उठते हैं और सीधा तैयारी करना शुरू कर देते हैं। दुकान में जाएंगे, प्रैक्टिस सेट एक ले लेंगे और प्रैक्टिस सेट से सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई कि इंडियन नेवी एमआर में अगर आप लोग का सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करो मेरे भाई कि इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और सबसे पहले क्या करो, पहला काम है सिलेबस को चेक करो कि सिलेबस के अंदर क्या है। ठीक है, सबसे पहला काम सिलेबस होगा। सिलेबस को अपनी कॉपी में पूरे अच्छे तरीके से नोट करो। जब सिलेबस पूरा ओके हो जाए मेरे भाई तो आपको देखने को मिलेगा सिलेबस के अंदर मेरे भाई 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक तो मैथ आपको पढ़ना है मेरे भाई, दूसरा आप लोग को मैथ के साथ इसी में साइंस होगा। ठीक है, साइंस होगा और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा मेरे भाई वो होगा आपका क्या चीज़ मेरे भाई, वो होता है जनरल नॉलेज, जिसको जीके बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन बी बोलते हैं और इसको सेक्शन ए। यानी कि जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन ए होता है और एक होता है सेक्शन बी। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इन तीनों सब्जेक्ट को और ये होता है मेरे भाई दोनों एग्ज़ाम जो होगा टोटल का टोटल जो एग्ज़ाम होता है मेरा भाई ये होता है मेरा भाई 50 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। कितने? 50 नंबर के, जिसमें से 25 नंबर के जीके आएंगे और 25 नंबर के आपके क्या होते हैं मेरे भाई, मैथ और साइंस दोनों मिक्स होते हैं। 12 क्वेश्चन मैथ या 12 क्वेश्चन साइंस के। अब इस तरह से आपको अब स्ट्रेटजी बनाना है कि सबसे पहला काम है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस में आपके मैथ के भी कुछ चैप्टर होंगे, साइंस के भी कुछ चैप्टर होंगे, जीके के अंदर भी कुछ चैप्टर हैं। उन सब को पढ़ के सबसे पहला काम सिलेबस को ख़त्म कर लेना है। सबसे पहला काम सिलेबस को ख़त्म कर लेना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस जैसे ही ख़त्म होता है मेरे भाई, ठीक है, तब आपको दूसरा जो स्टेज है मेरे भाई वो है कि रिवीजन करो। क्या करो मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। रिवीजन अगर हो जाता है तो उसके बाद चलिए आगे का क्या चीज़ प्रक्रिया वो बताते हैं। अगला प्रक्रिया होगा 3 नंबर में मेरे भाई, आपको अब जो मेरा भाई है मॉक टेस्ट लगाना है, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट बोल लो, वो लगाना है। मॉक टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हो ये आपके माइंड में चल रहा हो। मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत सारे ऑफलाइन बुक आते हैं, उनको आप लोग दुकान से ले सकते हो, वो दे सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि आपको क्या करते हैं मेरे भाई, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए वो लोग अपना सेट रेडी करते हैं। तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो या ऑफलाइन दो। अब मॉक टेस्ट देते हैं बच्चे, लेकिन वो क्या करते हैं मेरे भाई, वहाँ पर गलती क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे के और छोड़ देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी मॉक टेस्ट दो ना मेरे भाई तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई, वो करना है मेरे भाई कि जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो, जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है उसका एनालिसिस, पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ऐसे बच्चे पहली बार दे रहे होंगे, उनको समझ में नहीं होगा अभी शुरू की तैयारी की होंगे मॉक टेस्ट क्या होता है। तो मॉक टेस्ट यही होता है मेरा भाई कि मैथ हो गया, साइंस हो गया और जीके हो गया, इन सारे के क्वेश्चन का टेस्ट एक समझ लो कि टेस्ट होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसी को मॉक टेस्ट बोलते हैं। 50 में कितना आपका सही हुआ वो आप लोग को चेक करना है, उसी को बोलते हैं एनालिसिस, कि कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको नोट करो आप लोग, किन चैप्टर आप लोग का वीक है, ये सब कुछ आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से नोट करना है कॉपी में कि कौन कौन चैप्टर वीक है। फिर उन चैप्टर को आपको क्या करना है, फिर से पढ़ना है मेरे भाई। ये होता है मेरे भाई सही से मॉक टेस्ट लगाना। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे चले गए, तीसरे मॉक टेस्ट पे चले गए, अरे पिछला मॉक टेस्ट का एनालिसिस कौन करेगा मेरे भाई। यही तो आप गलती करते हो और यहीं पे आप तो सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। तो ये गलती आपको नहीं करना है जब भी मॉक टेस्ट लगाते हो। तो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो, जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, मॉक टेस्ट लगाने के बाद चौथा जो काम करना है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है मेरे भाई तो पीवाईक्यू। जो बच्चा अगर आप सही से नहीं पढ़े हो, थोड़ा मोड़ा सिलेबस कंप्लीट किए हो, सिलेबस रह गया, तो आपको जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन मिले ना उसको रट जाओ, इससे भी आपका काम बन सकता है एग्जाम निकालने में। ये 100% वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये काम आपका कर जाएगा एग्जाम निकालने में मेरे भाई। तो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
और जब आपका एग्ज़ाम बहुत निकट आ जाए ना, जैसे कि एग्ज़ाम का समझ जाओ कि 1 महीना बचा हो, 15 दिन बचा हो, तब आपको सिलेबस और रिवीजन को छोड़ के और एक ही काम करना है मेरे भाई, क्या चीज़, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जो बोलते हैं, मॉक टेस्ट रोज देना है, उसका एनालिसिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज याद करना है। ठीक है, रोज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर याद करना है एग्जाम तक, क्योंकि यही दो चीज जो है आपके एग्जाम में नंबर को बूस्ट करेंगे और आपका सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। आपके एग्जाम में मेरे भाई 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम ऐड होते हैं उसी से रिलेटेड। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर जितना मिल जाए वो आपको लिए बेनिफिट रहेगा। तो प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो आपके मन में चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएं तो लाएं कहाँ से सर, ये चीज़ हमको क्लियर कर दीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे फेक बना देते हैं कोई भी क्वेश्चन लेकर, तो वहाँ से देखोगे तो वो सटीक क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। हमने आप लोग के लिए मेरे भाई 1000 से ज़्यादा मेरे भाई जीके और प्लस जीएस का मेरे भाई क्या चीज़ किया है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार किया है, जो कि नेवी एमआर में पिछले 5 सालों में बहुत बार पूछा गया, उन सारे क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जीके और जीएस के अंदर वो ऐड किया है। अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग के लिए मैंने ये बनाया है पीडीएफ, और आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इस पीडीएफ को 99 रुपीज़ में ये दे रहा हूँ। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ये 3 दिन के लिए रहने वाला है। 3 दिन में जो भी ये बंदा ये 99 रुपये में खरीद ले वो खरीद लिए, नहीं तो फिर इसका प्राइस 150 रुपये हो जाएगा मेरा भाई, यानी कि 150 इस पीडीएफ का प्राइस हो जाएगा। और पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन है, अगर बस इससे याद कर ले तो आपने पढ़ा भी नहीं है, अभी एग्जाम होगा आप पढ़े भी नहीं हो, और अगर इसे कंप्लीट कर ले तो आराम से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और ये पीडीएफ जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्जाम के लिए नहीं है मेरे भाई, ये आपके दिमाग में चला होगा अरे पहले एग्जाम के लिए, ये पहला और सेकेंड, जो आप लोग को पहला एग्जाम क्लियर कर लेते तो सेकेंड एग्जाम में भी इन्हीं पीडीएफ से क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे। और जीके जीएस कर लेना इतना आसान नहीं है मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, इसमें 25 नंबर के क्वेश्चन जीके के हो जाएंगे और जीएस के 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखोगे मेरे भाई 37 नंबर क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही करवा दे रहा हूँ, जो कि मैथ के कुछ क्वेश्चन और भी करना होगा हमारे चैनल से कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर चल रहे हो वो भी देख लोगे तो आराम से मेरे भाई आप 50 में मेरे भाई 50 में आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, आराम से मेरे भाई 39 हो गया या 40 हो गया, आराम से इजीली स्कोर कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से। और थोड़ा मैथ पढ़ लोगे तो आराम से 45 के तकरीबन पहुंच जाओगे 50 में। तो ये स्कोर आएगा इस पीडीएफ के खरीदने से और पढ़ने से मेरे भाई। तो इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा बाय करने का, या आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से बाय करना। चलिए बाय कैसे करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो मेरे भाई ये है मेरा टेलीग्राम, जब मेरे टेलीग्राम पे आओगे तो अभी तक ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाना, हर पीडीएफ फ्री में आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ फ्री मिलता है। तो यहाँ पर देखो कि मैंने पिन कर रखा है कमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में यही लिंक मिलेगा। मैं यहाँ पे आके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यही लिंक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट से सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा आप लोग का, ठीक है। और पेज ओपन होने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये का पेमेंट करके और आपको क्या करना है, इस वीडियो को बाय करना। उससे पहले यहाँ पर जब खरीदोगे तो यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी दे देना और अपना फ़ोन नंबर दे देना। दोनों चीज़ देने के बाद यहाँ पर पे का ऑप्शन दिख रहा है, पे 99 रुपीज़, ये पे वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको जो है पीडीएफ जो है मेरे भाई वो आपके मोबाइल फ़ोन पे चला जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है, अगर आप लोग चाहते हो कि वहाँ यहाँ से दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और पीडीएफ को बाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया कि पीडीएफ को कैसे बाय करना है। सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये पीडीएफ मेरे भाई, ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा मेरा भाई, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला मेन पॉइंट मेरे भाई है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना तो इस पॉइंट को मिस मत करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और यहीं पे उनका सिलेक्शन रुक जाता है मेरे भाई, ये चीज़ बहुत बंदे को पता नहीं होता है। देखो 2 सेक्शन में एग्जाम होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि मैथ और साइंस को ही बनाना शुरू कर देते हैं कि इन दोनों को पहले बना लेते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी मत करना है, मैथ और साइंस को पहले मत बनाना मेरे भाई। पहले आपको टच करना है मेरे भाई जीके के सेक्शन को, ठीक है। वहाँ पर जब एग्जाम में जाओगे देने तो सबसे पहले जीके के सेक्शन को करना। जीके के सेक्शन को इसलिए करना मेरे भाई क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा कम टाइम में आप कर पाओगे, क्योंकि 30 मिनट आपको करना है मेरे भाई, 30 मिनट 50 क्वेश्चन, बहुत कम टाइम है। अगर आप मैथ में ही आप टाइम दे दोगे, बहुत बच्चे से मैथ नहीं बनता फिर भी ज़बरदस्ती बनाना शुरू करेगा, अरे बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। इसमें क्या होता है, टाइम आपको क्या होता है, खपत होता है, और फिर आपको जीके आते हुए भी नहीं बना पाते हो। तो सबसे पहले बोलूँगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जीके को कर लेना मेरे भाई। 5 मिनट में आपका जीके हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट ले लो जीके के लिए, ठीक है। तो ये
5 से 10 मिनट में ये दोनों सेक्शन हो जाएगा, जीके और साइंस का दोनों आप क्वेश्चन कर लोगे। अब बच जाता है मेरे भाई मैथ। मैथ में वैसे क्वेश्चन को सबसे पहले टच करना जो कि आपसे बन रहा है एक बार में ही, जो नहीं बन रहा है उसको मार्क प्रीव्यू करो और आगे बढ़ जाओ, उसको बाद में देखना, अंतिम में देखना मेरे भाई। जो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले बन रहे हैं उनको पहले करो और उनको करने के बाद आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद अंतिम में जब टाइम बचता है मेरे भाई, तो जो जो क्वेश्चन आपसे लग रहा है कि ये हमसे बन जाएगा, हार्ड वाले को छोड़कर ये बनने वाला है, तो उसको बना लो और सबसे हार्ड को सबसे अंतिम में देखना, अगर आपको टाइम बचे तो, और नहीं बचे तो सिंपली छोड़ देना। तो मैथ में इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बच्चे को पता नहीं होता, ये चीज़ एग्जाम में गलती करते और यहीं पे उनका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, प्रीवियस ईयर याद होने के बाद, सब कुछ याद होने को क्वेश्चन छोड़ के आते, बोलते अरे यार बन जाता, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, ये मैनेज नहीं हो पाया। ये बहाना मत बनाना मेरे भाई, अभी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। ये कोई भी मास्टर नहीं बताता है बच्चे को ये सब चीज़ इतना, ठीक है, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखो मेरे भाई, बस इतना चीज़ को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो एक बार में इंडियन नेवी एमआर या एसएसआर का एग्जाम हो क्यों ना हो मेरे भाई, इजीली आप एग्जाम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम निकालने में। बहुत सारे बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है मेरे भाई, बहुत 500 प्लस, पिछले 5 साल से पढ़ा बहुत बच्चों का यहाँ से 500 प्लस से ज़्यादा बच्चों का ऑनलाइन मैंने सिलेक्शन दिलवाया, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और अंतिम में वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा काम किया है इन सारे बच्चों को। तो पीडीएफ को आप लोग जरूर बाई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज़ मेरे भाई, आप लोग के लिए नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जीके के प्रैक्टिस से चलने कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जाकर चेकआउट करना है। ऐसे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। बाकी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं तो दोस्तों को नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।